Alright, bachcho, let's read the question. Three blocks A, B, and C are placed in contact on a horizontal frictionless surface as shown below. If contact force between the blocks A and B is N1 and between B and C is N2, then N1 upon N2 is option A 2, option B 1, option C 1/2 and option D 4. So bachcho, here our key concept is contact forces. So contact forces means whenever two surfaces are in contact, जब भी आपके दो surfaces आपस में टच में है, आपस में फिजिकल कांटेक्ट में है, सो इन दैट केस आपकी इंटरेक्शन के दौरान दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स equal and opposite forces are exerted on each other. And one more thing here, क्योंकि ये जो आपके कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, दे आर एक्सर्टेड ऑन ईच अदर, so that means they will not cancel each other, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जो आपकी कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं that lead to, it results in loss of acceleration. So, अगर हम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर आपके जो भी फोर ब्लॉक्स हैं दे आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, सो दैट मीन्स आपका फ्रिक्शन तो है नहीं. सो जो भी आपके कॉन्टेक्ट फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स है, ओनली दोज फोर्सेस आर एप्लीकेबल है. सो आपके पास तीन ब्लॉक्स गिवन है. फर्स्ट वन इज ए जिसका मास है 3 kg. दूसरा है आपके पास ब्लॉक बी जिसका मास है 1 kg और तीसरा है ब्लॉक सी, इसका भी मास है 1 kg. और ए ब्लॉक के ऊपर फोर्स एप्लीकेबल है 25 न्यूटन. सो लेट्स से F is equal to 25 न्यूटन और जो टोटल मास होगा आपका दैट विल बी 3 + 1 + 1 दैट इज 5 kg. अब अगर हम बात करें कि सभी ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या होगी, तो सभी ब्लॉक्स सेम ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. ऑल ब्लॉक्स will move with same acceleration. And that will be because of the force 25 न्यूटन. तो जो ये 25 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन विल बी F upon m. m is the total mass. तो force is 25 upon total mass 5, that will give us 5 meter per second square. So तीनों blocks A, B and C का acceleration will be 5 meter per second square. अब बच्चों बात करते हैं तीनों ब्लॉक्स पर इंडिविजुअल कितना फोर्स लग रहा है. सबसे पहला है आपके पास ब्लॉक A जिसका मास है 3 kg. एक तरफ से फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन और दूसरी साइड से आपका कांटेक्ट फोर्स है N1. तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो आपका एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा A. तो लेट्स से कि आपका A ब्लॉक का मास ma है और वो इक्वल है 3 kg. सेकेंड ब्लॉक है आपके पास B जिसका मास है 1 kg. तो एक लेफ्ट हैंड साइड से इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगेगा N1. दिस इज N1
और राइट हैंड साइड से इसके ऊपर कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा N2 और इसमें भी रिजल्टेंट जो फोर्स होगा that will provide the acceleration A and NB is equal to 1 kg. तीसरा ब्लॉक है आपके पास C. इस पर सिर्फ एक ही फोर्स एप्लीकेबल है which is contact force due to block B and it will provide the acceleration A और इसका मास भी है 1 kg. ठीक है बच्चों, अब हम तीनों ब्लॉक्स के लिए इक्वेशंस निकालते हैं. सबसे पहले है आपके पास ब्लॉक ए. तो ब्लॉक ए के केस में 25 माइनस N1 इज इक्वल टू MA into acceleration. So 25 minus N1 is equal to 3 into acceleration आपने अभी निकाला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. N1 is equal to 25 minus 15 which is 10 Newton. और दूसरा है आपके पास ब्लॉक बी. तो ब्लॉक बी के केस में N1 minus N2 is equal to mass of block B into acceleration. N1 है 10 minus N2 is equal to mass 1 and acceleration 5. तो आपके पास N2 आ गया 5 न्यूटन. यही सेम चीज आप थर्ड ब्लॉक की इक्वेशन से भी निकाल सकते हो. ब्लॉक सी में भी क्या है आपके पास N2 is equal to MC into A. MC कितना है आपके पास 1 into acceleration 5. तो वहां से भी आपका सेम ही रिजल्ट आएगा that N2 is equal to 5 न्यूटन. तो अगर हम बात करें रेशियो की N1 upon N2 तो that is 10 upon 5 that is 2. So our final answer is option A 2. Hope you understood it well. Best of luck.